दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ इच्छा शक्ति, मेहनत और सपनों का पीछा करते हुए कोई व्यक्ति कहां तक पहुंच सकता है। दोस्तों, क्या आप यह भी जानते हैं कि एक 11वीं पास युवक जिसने भारत के घनघोर जंगलों के बीच स्थित एक कोयला खदान में अपना जीवन शुरू किया और आज स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक का हेड कैसे बना। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच कोयला खदान की बस्तियों से स्विट्जरलैंड तक का सफर तय किया और सफलता का नया कीर्तिमान रच दिया। आइए जानते हैं टोनी परमजीत सिंह जी, जिन्हें प्यार से काके के नाम से भी जाना जाता है, के विषय में और उनकी अविश्वसनीय प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अविभाजित शहडोल जिले और वर्तमान अनूपपुर जिले की दक्षिणी सीमा में घनघोर जंगलों के बीच भुकभुका नाम का एक नाला बहता है। इस भुकभुका नाले के पास एक भूमिगत कोयला खदान थी जिसका नाम था झीमर। इस खदान के कर्मचारी जिस बस्ती में रहते थे उसे भुकभुका दफाई के नाम से जाना जाता था। आज से लगभग 35 साल पहले इसी भुकभुका नामक अज्ञात बस्ती से अपने बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए एक युवक रोजी रोटी की तलाश में निकलता है। बिना किसी बड़ी डिग्री के, बिना किसी संसाधन के, सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर यह युवक पहुंच जाता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद इस युवक टोनी सिंह ने संघर्ष और कड़ी मेहनत को अपना साथी बना लिया। भाषा की कठिनाई, सांस्कृतिक बदलाव और अनिश्चित भविष्य, इन सभी चुनौतियों को उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से हराया। उनके पास लगभग हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा थी, लेकिन स्विट्जरलैंड पहुंचकर उन्होंने जर्मन, स्विस और अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। वे एक साधारण युवक से एक सफल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, फिर लॉजिस्टिक हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर बनने तक का सफर तय करते रहे और उनका यह सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है। आज स्विट्जरलैंड का हर चौथा लॉजिस्टिक सामान उनकी देखरेख में ट्रांसपोर्ट होता है। टोनी सिंह की उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्विट्जरलैंड में नशा मुक्ति के क्षेत्र में युवाओं को काउंसलिंग प्रदान की और सैकड़ों जिंदगियों को सही दिशा दिखाई। उनकी मानवता और सेवा भावना ने उन्हें वहां के प्रशासन और समाज में हर किसी का प्रिय बना दिया। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड की सेना और पुलिस की यूनिफॉर्म भी उनकी मंजूरी के बिना सप्लाई नहीं की जाती। विदेश की ऊंचाइयों को छूने के बाद भी टोनी सिंह ने भारतीयता को हमेशा अपने दिल के करीब रखा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव की मिसाल बनते हुए उन्होंने न केवल खुद को भारतीय मूल्यों से जोड़ा, बल्कि उन पर गर्व भी किया। आज ल्यूजर्न की सबसे खूबसूरत जगह एंटलेबर्ग में उनका घर है, जिसे स्वर्ग से भी सुंदर कहा जाता है। लेकिन इस सफलता और वैभव के बावजूद उनका दिल हमेशा अपने परिवार, भारत और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है।
हाल ही में अपने भारत प्रवास के दौरान मनेंद्रगढ़ के होटल हसदेव इन में टोनी सिंह जी ने अपने जन्मदिन का जश्न अपने परिवार और प्रियजनों के साथ धूमधाम से मनाया। यह सिर्फ एक जन्मदिन नहीं था, बल्कि उनकी प्रेरणादायक यात्रा का एक उत्सव था। आज टोनी परमजीत सिंह के संघर्ष और सफलता की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। टोनी सिंह जी की जीवन गाथा हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आपके पास इसे सच करने का हौसला और संकल्प हो। संघर्ष, मेहनत और दृढ़ विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज टोनी सिंह जी न केवल स्विट्जरलैंड बल्कि भारत और पूरे विश्व में एक प्रेरणा बन चुके हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ टोनी परमजीत सिंह की नहीं है, यह हम सबके अंदर छिपे उस जुनून की कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि सीमाएं केवल हमें बांधने के लिए होती हैं, असली उड़ान तो सपनों की होती है। गहरे अंधेरे से उठकर रोशनी की ओर बढ़ने की यह कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। काके उर्फ टोनी सिंह जी को उनके जन्मदिन पर हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, यह थी भुकभुका से स्विट्जरलैंड तक का सफ़र तय करने वाले टोनी सिंह जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी। अगर यह कहानी आपको भी प्रेरित करती हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।